या जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसका प्रतिफल भी हमें वो देता है, उसका फल हमारी झोली में डालता है वो। आओ सुनेंगे क्या कहता है वो। जब वो प्रसन्न होता है हमारे उपवास से तो क्या कहता है वो। सुनाओ जी, इसको एक वचन और पढ़ के सुनाओ दीजिए। तब तेरा प्रकाश ओ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास रखते हैं तो वो हमें गिफ्ट देता है, हमें बहुत सी चीजें देता है, बहुत सामर्थ्य देता है वो हमें। ये कैसे मिलता है? उसकी इच्छा के अनुसार उपवास रखने से। कई हमको बोलते हैं, पास्टर जी हमने उपवास रखा है, चाय भी पिएंगे, कुछ खा भी लेंगे। ये कैसा उपवास है? ये परमेश्वर ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। तरीका है उपवास का। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें तो उसकी इच्छा के अनुसार ही उपवास हो आपका। उसका यह तरीका है, आपने अगर रात में कुछ खा लिया तो खा लिया, खत्म बात। उसके बाद सुबह जब उठो नहा धो के अपना सिर पे तेल जरूर लगाओ, वचन में ऐसे लिखा है, और अपने एक कोठरी में चले जाओ। आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय बाइबल के। बाइबल पढ़ते जाओ, सारा दिन बैठो, और फिर बाद में जब आप उठोगे, शाम को उठोगे, कभी भी जब तक आपने रखा है, निश्चय किया है कोई समय, वहां तब जब आप उठोगे तो आप सच में आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर चमकेगा। अगर ये उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तब। नहीं तो परमेश्वर ने आपको स्पष्ट बताया है कि आप अपने शरीर को कष्ट भी देते हो, दुख भी भोगते हो और फल भी नहीं पाते। फिर मुझसे पूछते हो कि हमने तो उपवास भी रखा, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी किया, लेकिन हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं उपवास रखते हैं स्वार्थ के लिए। किस लिए उपवास रखा है? हमको गाड़ी मिल जाए। किस लिए उपवास रखा है जी? हमको घर मिल जाए। ये उपवास ऐसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य की खोज करो। हम उपवास रख के उसके राज्य की खोज करेंगे तो ये वस्तुएं हमें प्रदान हो जाएंगी। उसका वचन है कि ये आपके पीछे हो जाएंगी। और परमेश्वर, यहाँ हमने जो भी वचन पढ़ा उसमें स्पष्ट लिखता है कि मेरा तेज तेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात बोलता है वो। उसका तेज है क्या? उसकी ज्योति है। हालेलुया। अब हमें करना क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास रखना है। अगर हम अपने शरीर को कष्ट भी देते हैं तो उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए। हालेलुया। आज से हम ये प्रण करेंगे कि अगर हम उपवास रखें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखें। हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, ताकि परमेश्वर हमें हमारे उपवास का प्रतिफल हमें दे दे। हालेलुया।